हेलो दोस्तों, नमस्कार और सत श्री अकाल सभी को। मैं मोनिका शर्मा आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से चैनल में परीक्षा दृष्टि, परीक्षाओं पर पैनी नज़र। तो जिस भर्ती का इतने समय से आपको इंतज़ार था वो फाइनली अब आप भर सकते हो, जिसमें इतनी ज़्यादा दुविधाएं और अड़चनें आई हैं कि सभी लोग हैरान परेशान होकर रखे थे कि यूपीएसआई की भर्ती कब निकलेगी। तो फाइनली आज की डेट से आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर, प्लेटून कमांडर और फायर ऑफिसर पे रिक्रूटमेंट निकाला है। आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी। मैं बस आपको ये याद दिलाना चाह रही हूँ कि इसकी जो डेट्स हैं वो क्या थी, कब से एप्लीकेशन बिगिन होनी थी। 1 अप्रैल 2021 से आज की डेट से ये एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं। अगर गलती से आपके दिमाग से स्किप कर गया हो तो जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है इस यूपीएसआई की भर्ती ने, अब और नहीं, बस तुरंत के तुरंत फॉर्म भरिए जितनी जल्दी हो सके। जो लास्ट डेट बताई गई है अप्लाई करने के लिए वो क्या है, 30 अप्रैल 2021 है, ठीक है। वही लास्ट पेमेंट एग्ज़ाम फीस के लिए भी वही डेट दी गई है। उसके अलावा जो एग्ज़ाम डेट है उसका अभी तक नहीं बताया गया है, उसके लिए बहुत जल्दी आपको सूचना प्राप्त करवा दी जाएगी जैसे ही हमें नोटिफाई होगा। एडमिट कार्ड आप जानते हो कि बहुत जल्दी आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। जितने जल्दी आप फॉर्म भरेंगे फिर उसके बाद में एग्ज़ाम डेट आएगी तो आपको ये भी अवेलेबल हो ही जाएंगे एडमिट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आपकी जो फीस वगैरह थी, ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, दोबारा से रिमाइंड करवा दे रही हूँ कि ये जो भर्ती निकली है इसमें आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है और क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं इसमें। तो अभी जो फीस इसमें देनी है वो आप जनरल या फिर ओबीसी के हो तो भी आपको 400 ही पे करना रहेगा। SC ST कैटेगरी के हैं तो भी आपको 400 ही पे करनी है, या फिर आप फीमेल हैं और किसी भी कैटेगरी में आती हैं, चाहे वो जनरल, ओबीसी, SC या ST हो, तो भी आपको कितना पे करना रहेगा, 400 ही पे करना है, ठीक है। पे करने के लिए अलग अलग जो तरीके बताए गए हैं वो आप देख ही सकते हो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग है, जो भी आपको सुविधा हो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, एलिजिबिलिटी के लिए क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। अगर आप SI के लिए भर रहे हो, सब इंस्पेक्टर के लिए, तो आपके पास क्या स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। स्नातक आपका कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा प्लेटून कमांडर के लिए भी क्या है, सेम चीज़ है कि आपके लिए स्नातक मांगा गया है और वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बस होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे आप BA, BCom, BSc हो, कोई भी हो चलेगा इसमें। लेकिन जो फायर ऑफिसर है उसके लिए क्या मांगा गया है, साइंस स्ट्रीम मांगी गई है, ठीक है। साइंस स्ट्रीम मांगी गई है। अगर आपके पास BSc है, चाहे फिर वो बायो में हो, मैथ्स में हो, या फिर आप किसी पर नॉर्मल जो आप BSc कर रहे हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन BSc होनी चाहिए। यहाँ पे साइंस स्ट्रीम में पर्टिकुलरली मांगा गया है। अगर आप आर्ट या कॉमर्स साइड से तो आप फायर ऑफिसर के लिए नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे एज लिमिट क्या बताया गया है कि 1 जनवरी 2021 से जो मांगा गया है वो है 21 ईयर्स मिनिमम एज मांगी गई है, यानी कि न्यूनतम आयु क्या मांगी गई है, 21 ईयर्स की, यानी 21 साल की। और अधिकतम आयु कितनी, 28 वर्ष से ज़्यादा के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें नहीं भर सकते हैं। हालांकि इसमें काफ़ी कुछ इश्यूज़ भी हुए थे एज रिलैक्सेशन को लेकर कि ये गवर्नमेंट की तरफ मांग भी की गई थी कि इतने समय से काफ़ी लोगों ने इसके लिए तैयारी की है और अगर वो 28 साल के लिए कर दिया गया है तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें मौका ही नहीं मिलेगा कि वो इस एग्ज़ाम में बैठ पाएँ। मगर उस पर अभी काफ़ी मोर्चे वगैरह भी चले थे जैसा कि आपको पता है। हालांकि उसके फलस्वरूप कुछ ऐसा मिला नहीं, पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाया है। तो अभी के लिए तो यही कह सकते हैं कि जो समय दिया गया है, समय सीमा दी गई है वो क्या है, 28 वर्ष की ही दी गई है। जो भी 28 वर्ष के हैं वो इसमें भर सकते हैं, उससे ज़्यादा के इसमें नहीं भर सकते हैं। यानी कि 1993 तो 1993 से लेकर 2000 तक के बीच में जो भी जिनका भी जन्म हुआ है वही विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है भरने के लिए। उसके अलावा क्या है कि SC ST OBC कैटेगरी के जो हैं उनके लिए थोड़ा सा फ़ायदा यहाँ पे दिया गया कि 5 साल का उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा और जो एक्स सर्विसमैन है उनको कितना, 3 साल का एज रिलैक्सेशन परमिसिबल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे जो कुल संख्या निकाली गई है पोस्ट की वो है 9534, जिसको कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी है, पहला है सब इंस्पेक्टर की जिसमें कि 3613 पद निकाले गए हैं, किसके, जनरल के निकाले गए हैं। और ऑल टोटल जिसमें कि कितने हैं,
9027 पद हैं, ठीक है, जिसमें से जनरल में आपको 3613 अवेलेबल करवाए गए हैं, ओबीसी के लिए 2437 हैं, ईडब्ल्यूएस में 902 पोस्ट अवेलेबल करवाई गई हैं, एससी में 1895 पोस्ट अवेलेबल करवाई हैं और एसटी में कितनी 180 अवेलेबल करवाई गई हैं। उसके अलावा प्लेटून कमांडर की हम बात करते हैं तो ऑल टोटल इसमें कितने पोस्ट निकाले गए हैं, 484 निकाले गए हैं, ठीक है, जिसमें से जनरल की कितने हो गए हैं, 194 हो गए हैं, ओबीसी में कितने दिए गए हैं, 131, ईडब्ल्यूएस में 48 पदों की संख्या निकाली गई है और एससी के लिए कितना 101 प्रोवाइड किया गया है और एसटी के लिए 10 प्रोवाइड किए गए हैं। फिर आते हैं फायर ऑफिसर में, जिसमें सबसे कम पोस्ट निकाली गई हैं, सिर्फ 23 पोस्ट हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें के लिए 10 तो जनरल में प्रोवाइड की गई हैं, उसके अलावा ओबीसी के लिए 6 प्रोवाइड की गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 ही प्रोवाइड की गई हैं मात्र और एससी के लिए 5, जबकि एसटी के लिए कोई भी पोस्ट इसमें अवेलेबल नहीं करवाई गई है, ठीक है। आगे चल लेते हैं इसमें कि कैटेगरी वाइज अगर आप अपनी हाइट वगैरह या फिर चेस्ट वगैरह के लिए जानकारी जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए रहेंगी फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर एससी कैटेगरी के मेल हैं तो आपको कितना 168 आपकी हाइट होनी चाहिए और चेस्ट आपके कितना मांगा गया है, 79 to 84 सेंटीमीटर मांगा गया है। अगर आप एसटी कैटेगरी के मेल हैं तो आप 160 सेंटीमीटर की हाइट है तो भी आपका काम चल जाएगा, 77 से 82 सेंटीमीटर का चेस्ट मांगा गया है। अगर आप जनरल, ओबीसी या एससी की फीमेल के जेंडर में आ रही हैं और उसमें आपकी जो हाइट मांगी गई है वो कितनी है, 152 मांगी गई है। साथ ही साथ एसटी कैटेगरी के हैं अगर आप फीमेल तो 147 मांगी गई है, मगर इसमें क्या है, मिनिमम आपका जो वेट होगा, मिनिमम वेट कितना मांगा गया है, 40 केजी मांगा गया है, ठीक है, मिनिमम आपका वेट 40 केजी आना चाहिए, होना ही चाहिए, वरना आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो जितने भी फीमेल हैं उनसे मेरा यही अनुरोध है, जाने से पहले चेक कर लीजिएगा 40 केजी की हो कि नहीं हो, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में अगर कोई इशू हो तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं हो तो अभी से थोड़ा सा ना खाना पीना शुरू कर दो ताकि तब तक में एटलीस्ट 40 केजी के हो जाओ, और अगर ज़्यादा है तो कोई टेंशन है नहीं, मिनिमम वेट ही मांगा गया है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों लग जाओ तैयारी में, बहुत समय के बाद यहाँ पे ये वैकेंसी निकली है, तो पहले तो पढ़ाई में लगो, फिजिकल चीज़ें तो आपके बाद में आती हैं कि अब जब आप रिटन क्लियर करोगे तब आपको फिजिकल के लिए सोचना पड़ेगा, मगर पहले तो रिटन आता है ना, तो रिटन के लिए सोचते हैं आगे। और यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि क्या है, कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने होंगे, 400 होंगे। मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में आपको कितना लाना है, न्यूनतम 35% आपके आने ही चाहिए प्रति विषय में, ठीक है, हर एक विषय में आपको 35% लाना ही लाना है। और अगर कुल की बात की जाए यानी कि 400 का आप 50% निकालो, उतने आपके आंसर सही होने ही चाहिए, 50% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर आप इसमें 50% नहीं ला रहे हो तो आप फेल कहलाओगे, आगे किसी भी चयन प्रक्रिया में आपको आगे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आने, जनरल हिंदी से आपके आने हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है, जीके, पॉलिटी और मूल विधि से आपके आने हैं 100 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से आने हैं आपके 100 क्वेश्चन और रीजनिंग से आने हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। सारे ही सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं परीक्षा दृष्टि में, आपको पता ही है यूपीएसआई का पेड बैच चलता है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अभी तक ढंग से नहीं हो पाई है, आपने देखे ही होंगे डेमो ऑलरेडी हैं विजिबल, आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे जाके आप डेमो देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन परीक्षा दृष्टि, ठीक है। कांटेक्ट कर सकते हो आप इसके बारे में, और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो 7844999766 और इसके अलावा दूसरा नंबर है 9369470010। इन 2 नंबरों पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। इस पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी यूपीएसआई के बैच के लिए, उसकी कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप पूछ सकते हो। तैयारी करना चाहते हो तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ज्वाइन करो जितना जल्दी हो सके। अगर आपने क्लासेस ऑलरेडी देखी हुई है तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे तैयारी कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाई जाती है। प्लस अभी इस टाइम पे तो जो
डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आपको जो ये कोर्स है वो बहुत ही कम में मिल जाएगा। ऑलरेडी इसकी जो फीस है वो इस समय 1999 की है, जो एक्चुअल फीस है इसकी, लेकिन ये अभी आपको मिल कितने में रहा है, 999 में। ठीक है, तो ये आपको 999 में मिल रहा है, 50% डिस्काउंट चल रहा है गाइज। इससे अच्छा ऑफर नहीं मिल सकता, इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल सकता। मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, चाहे पवन मिश्रा सर की मैथ्स कह लीजिए, चाहे आबिद सर की रीजनिंग, चाहे पुष्पेंद्र सर की हिंदी, या फिर जीएस और मूल विधि का आप देख सकते हैं पाठक सर और प्रभु सर की मूल विधि और पॉलिटी। ठीक है, तो आपको हर चीज़ यहाँ पे बेहतरीन ही मिलने वाली है। तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, तैयारी करना चाहते हो, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, तो यहाँ आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ज्वाइन करना है तो बस यूपीएसआई एंट्री लिख के भेजिए। ठीक है, यूपीएसआई एंट्री लिख के भेजिए व्हाट्सएप पर। ठीक है, यूपीएसआई एंट्री लिख के भेजिए और आपको सारी जानकारी वहाँ पे प्रोवाइड भी करवा दी जाएगी। एडमिशन लेंगे तो उसके बाद में भी आपको सारे सब्जेक्ट्स का बखूबी आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ, पीडीएफ नोट्स, एवरीथिंग जितनी भी अभी तक की हो चुकी हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, सो होपफुली ये जो सेशन था, ये जो वीडियो है, ये आप लोगों के लिए जो आपकी क्वेरीज थी उनको कुछ हद तक मैंने आंसर किया हो। अगर जो बाकी की आपकी क्वेरीज हैं उनके लिए आप कॉल कर सकते हैं। ओके, सो कोई भी अगर बात हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं इसे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन एंड फॉर ऑल योर एफर्ट्स टू अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स। सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।